सभी को ये उम्मीद है कि अगर ये पीस हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे कहीं और हो। ठीक है। उससे वो रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल एसवीएस तो उस्ताना ये साहब, हम तो एक चाहते बात हैं है। पीस हो, लेकिन सवाल यही है घूम फिर के जो हम अभी अपने सभी पैनल्स के पास आएंगे, फिर आपके पास लौटूंगी। कार्तिक गौर भी हमारे साथ दुबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। कार्तिक गौर, गल्फ कंट्रीज को कितनी उम्मीद है इस पीस टॉक से? कितनी उम्मीदें वो लगाए हुए हैं, या फिर जिस तरह से ईरान का अप्रोच है, जिस तरह से पाकिस्तान की अप्रोच है कि भाई जो एक तीसरा मुल्क है उसको वो अनटचेबल, इनह्यूमन, इस तरह की बातों करता हुआ वहाँ के मंत्री जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। तो सिंसेरिटी, डेप्थ, क्रेडिबिलिटी इस पीस टॉक की बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है। उम्मीद लगानी चाहिए? फ्रैंकली स्पीकिंग उम्मीद तो बहुत कम है, टू बी वेरी फ्रैंक। रीज़न उसकी ये है कि देखो, दो चीज़ें काफ़ी नॉन नेगोशिएबल है जहाँ पे ईरान हैज़ टू शो फ्लेक्सिबिलिटी। एक चीज़ तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चीज़ है, जीसीसी के लिए दैट इज़ नॉट इवन नेगोशिएबल कि ईरान इज़ गोइंग टू बी द स्टेक होल्डर। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि फॉर द सेक ऑफ पीस कि ईरान वहाँ पे अड़ ना जाए। सेकेंडली, वो वहाँ से टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकता। तो दे हैव टू बी वेरी क्लियर, ईरान हैज टू बी वेरी क्लियर कि भैया उस चीज़ पे भी वो अड़ नहीं सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ों पे वो मांग सकते हैं कि मे बी हमारे सैंक्शंस निकाल दो, या हमारे जो फंड्स फ्रीज किए हुए हैं वो आप अनफ्रीज कर दो। दोज आर नेगोशिएबल थिंग्स, बट डेफिनेटली नॉट कि भैया हम 2 मिलियन पर शिप कलेक्ट करेंगे। वो तो कोई जीसीसी कंट्री, ना ही अमेरिका, इट विल हर्ट इवन डोनाल्ड ट्रंप वेरी बैडली। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पे मैं एक सिनर्जी देख रहा हूँ, इज द न्यूक्लियर एस्पेक्ट ऑफ इट, जहाँ पे मोर और लेस ईरान इज ऑल्सो इन सिंक के भैया हमको कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है। तो वो एक सिल्वर लाइनिंग देख रहा हूँ, बट देर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रस्ट, स्पेशली विद पाकिस्तान रोल एज वेल। तो ईरान के ऊपर एक्चुअली द स्टेक्स आर ऑन ईरान, कि वो कितना प्रैग्मेटिक बनता है, वो कितना एक यू नो बनने के लिए वो हीरो बन सकता है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे हैव बीन प्लमेटेड। देयर आर लॉट ऑफ लॉसेस विच ईरान हैज टेकन। और अगर वो एक रियलिस्टिक और होलिस्टिक अप्रोच लेगा तो एक एक मिडवे मिल सकता है। लेकिन अगर वो एडमेंट रहेगा कि भाई उसको लेकिन अगर ईरान ने तो अपनी एक नियत और अपनी सोच पहले से ही साफ कर दी ना। जिस तरह से वो एक पूरा का पूरा प्लेन लेकर आता है, खाली प्लेन, उस प्लेन के अंदर जो सीट्स होती हैं उस पे उन बच्चियों की जो अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए थे उनकी तस्वीरें, उनके बैग्स रखकर वो पूरा मीडिया में रिलीज करता है। तो ईरान ने तो बता दिया कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव बिल्डिंग में क्या काम कर रहा है। तो ईरान के मंसूबे साफ पता चल रहे हैं। लेकिन विजय राणा जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले से खुला हुआ था भाई। बंद करा के ईरान को ये अपॉर्चुनिटी टैक्स लगाने की, टोल कलेक्ट करने की, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की, ये दी किसने? ट्रंप ने। एग्जैक्टली इस वॉर का एक ये ईरान ने जो सबसे बड़ा फायदा उठाया वो यही था कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से चोक कर दिया और सारी दुनिया की लाइफलाइन, ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन उन्होंने एक तरह से ब्लॉक कर दी। अभी जो ताज़ा खबर हमें यहाँ लंदन में मिल रही है वो ये है कि इस बातचीत में अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो गया है कि ईरान के जो एसेट्स उन्होंने कतर में सीज किए थे, जिनकी कीमत लगभग $6 अरब बताई जाती है, उनको रिलीज करने के लिए तैयार है। सोर्सेज के हवाले से ये खबर है, कोई से कंफर्म करने के लिए विजय राणा तैयार जी, नहीं है। ये खबरें यहाँ भी आ रही हैं, रॉयटर्स के हवाले से जी, इन खबरों को कई जगह कोट किया जा रहा है। फिर उसके बाद एक और एग्जैक्टली। खबर आती है कि नहीं, अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं करा है, फिर डिनायल आ जाता है अमेरिकी जी, मीडिया की तरफ जी, से। आप या फिर पूर्णिमा नाथ एग्जैक्ट जी अपने एंड पर चेक करके बताएं कि वहां पर क्या खबरें हैं, इसको जो अनफ्रीज करने वाला है पूर्णिमा जी। इन द मीन वाइल मैं विजय राणा जी से उनका व्यू ले रही हूँ, अगर आप चेक कर सके हमारे लिए जी, कि वहां के लोकल मीडिया में क्या ये एसेट्स को अनफ्रीज करने की कोई खबर है। जी विजय राणा जी, आप अपनी बात पूरी जी। करें। और लेकिन इसके बदले में उम्मीद ये की जाती थी कि हॉर्मुज के मामले पे ईरान कुछ लचीला रुख दिखाएगा और हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है उसको खोल दिया जाएगा। लेकिन वो इतना मुश्किल काम है, वहां पर इतनी बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं कि कुछ सूत्रों के हवाले से तो ये खबर भी आ रही है कि ईरान को भी मालूम नहीं है कि उसने ट्रू। कहाँ कहाँ वो बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। जहां तक दोनों पक्षों के बीच ट्रस्ट का सवाल है, तो देखिए ट्रस्ट एकदम अचानक तो आ नहीं जाए। कल तक जो लोग बुरी तरह से लड़ रहे थे आपस में, एक दूसरे के एसेट्स को नष्ट करने के लिए तैयार थे, वो अचानक पुरानी वैमनस्य को भूल करके एक साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे।